नमस्कार, गुड मॉर्निंग तमाम उन शिक्षकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम उन शिक्षाविदों का, अन्य सभी लोगों का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जीवन के तत्व कृतज्ञता पे बात की थी, इसलिए मैं 2 मिनट उसे थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा ताकि हम उसी लय में पहुँच सकें जिस लय में हमने कल सेशन छोड़ा था। हमने कल बताया था कि कृतज्ञता का अर्थ है कि किए हुए का एहसास करना, किए हुए को संज्ञान में लाना। और हमने बताया था कि प्रकृति के हर जीव से लेके, हर वनस्पति से लेके मनुष्य तक, यहाँ तक कि जीवन में दाई या नर्स से लेके और अंतिम समय में जब हमारे मृतिक देह को कोई भी दफन के लिए या दाह संस्कार के लिए जो सहयोग करते हैं, उन सब का आभार हमें प्रकट करना चाहिए। और ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त सारी प्रकृति है, सारी समष्टि है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। हमने कल बताया था कि बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम हैं या अदृश्य योद्धा हैं या अदृश्य लोग हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। जूते से लेकर टोपी तक कोई ना कोई हमें विभिन्न रूप से हमें मुहैया कराता है। उन सब के प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कल हमने बताया था कि कृतज्ञता के भाव के लिए 3 भाव जरूर उत्पन्न होने चाहिए। पहला अहिंसा का, दूसरा प्रेम का और तीसरा करुणा का। और हमने उन्हें तीनों को कल डिफाइन किया था। हमने बताया था कि अहिंसा, हिंसा ना करना अहिंसा नहीं है। हिंसा के विरुद्ध खड़ा होना अहिंसा नहीं हो सकता है, बल्कि अहिंसा तो एक भाव है, अहिंसा तो एक अंदर का मनोभाव है जो हमारे अंदर सामने वाले, चाहे वो जीव है चाहे वनस्पति है, कोई भी है, उस सबके प्रति एक ऐसा भाव है कि हमारे द्वारा उसे किसी भी, हमारे कर्म से, हमारे वचन से, हमारी वाणी से किसी भी तरह उसे कोई कष्ट ना पहुंचे। और प्रेम की बात हमने की थी कि प्रेम एक मोह है, जो हम सांसारिक प्रेम जिसे कहते हैं उसे मोह है, उसमें हमारी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं उसके प्रति रहती हैं। एक अलौकिक मोह प्रेम है जो ईश्वरीय प्रेम है, वो सबके प्रति एक ही भाव उत्पन्न करता है कि हम हर चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। वो मनुष्य के नहीं, पशु के भी, हर वनस्पति के भी। आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है, लेकिन वनस्पति भी आपके भावों को समझती है। जब माली किसी भी पौधे से फूल तोड़ने जाता है तो वो डिफरेंट वाइब्रेशंस क्रिएट करता है पौधा, और जब वो फव्वारा लेके पानी देने जाता है तो डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अर्थात आप पौधे से भी बातचीत कर सकते हैं, पौधे को भी मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं। आप देख नहीं सकते क्योंकि आप इतने सेंसिटिव नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से पौधा आपको समझता है कि आपके भाव क्या है। इसलिए चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो सब आपके भावों को समझता है। इस कृतज्ञता के बारे में कल हमने कुछ बातें आपसे की थी, और आपसे हमने वायदा किया था कि आज हम बताएंगे कि शिक्षा में क्या महत्व है कृतज्ञता के भाव का, या शिक्षक के लिए कृतज्ञता का भाव का क्या महत्व है शिक्षक के लिए। हम एक बात से शुरू करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और आप उसे स्कूल भेजते हो तो वो खुश खुश स्कूल चला जाता है या जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है। इन जनरल जो हमारे स्कूल हैं आज के, जो इन जनरल पूरे भारतवर्ष में जो स्कूल हैं, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो रोचक नहीं है।
रोचक नहीं है तो बच्चा स्कूल जाने में अपनी मर्जी से नहीं जाता, आप उसे जबरदस्ती भेजते हो। हाँ, कुछ स्कूल अभी भारतवर्ष में शुरुआत हुई है प्रकृति के नाम से, या कुछ और, जहाँ बैगलेस स्कूल्स हैं, जहाँ जो बैग है आपकी उसकी जरूरत नहीं है, जो बच्चा बस्ता लेके जाता है उसकी आवश्यकता नहीं है, वो खेल खेल में आपको पढ़ाते हैं। वहां हो सकता है कि बच्चा खुशी खुशी जाता हो कि हाँ मैं तो स्कूल जाऊं। अन्यथा की स्थिति में तो जब आप उसे स्कूल भेजने की प्रयास करते हैं तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा ये महसूस करता है कि मैं स्कूल क्यों जाऊं। क्यों? क्योंकि बच्चे की स्वतंत्रता छीन रहे हैं आप। अभी तक उसकी जो स्वतंत्रता थी, वो जब खेले, जब खाए, जब सोए, जब जो करे, उस स्वतंत्रता को आप छीन रहे हो उसे स्कूल में भेज के। अगर कोई ऐसा स्कूल हो जो उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए एजुकेशन देता हो, तो निश्चित रूप से बच्चा खुशी खुशी स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो मूल प्रवृत्ति मनुष्य की स्वतंत्र रहने की, इसका अर्थ ये हुआ वो बंधन में नहीं रहना चाहता, और बंधन में नहीं रहना चाहता तो ये स्वतंत्रता तक ही मामला नहीं रुकता है, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है? स्वतंत्र का अर्थ होता है कि स्वतंत्र तय, यानी कि एक ऐसा तंत्र जो हमने स्वयं तय किया है, अर्थात हमने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना होता है। वो सामाजिक नियम भी हो सकते हैं, वो आध्यात्मिक नियम भी हो सकते हैं, वो हमारे परिवार के नियम भी हो सकते हैं, हमारे संप्रदाय के नियम भी हो सकते हैं, कुछ नैतिक नियम हो सकते हैं, बहुत सारे नियम हो सकते हैं जो हम ही ने तय किए हैं कि समाज व्यवस्थित रूप से रह सके, कोई व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सके। उसके लिए जो हमने नियम बनाए हैं, वो नियम के तहत जब अपना हम जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जो हमने नियम बनाए सही, पर नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ही, और नियमों का पालन करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता कहाँ है? वही मैं अंतर आपको समझाने का प्रयास कर, कि स्वतंत्रता तो वही है जो हमने स्वतंत्र तय किया है, अर्थात हमने कुछ नियम बनाए, उसके तहत हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। लेकिन स्वच्छंद क्या है? स्वच्छंद वो है कि जैसे जंगल में शेर रहता है, जैसे जंगल में भेड़िया रहता है, जैसे आसमान में बाज रहता है, जैसे समाज में गुंडे रहते हैं, वो किसी का नियम कोई पालन नहीं करते, उनका जैसा मन करता है वैसा करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, कोई नियम का पालन नहीं। तो मनुष्य स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ कब जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हमारे स्वतंत्रता के नियमों में कुछ ऐसे नियम नहीं है जो मानवीय मूल्यों को प्रभावित करते हों, मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हों, मानवीय मूल्यों को की उन्नति करते हों, उन्हें विकसित करते हों, अगर ऐसे कुछ नियम नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ चला जाता है। और जब स्वच्छंदता की तरफ चला जाता है तो फिर जो एक भाव है आत्मीयता का, जो एक सम्मान का भाव है, जो कृतज्ञता का भाव है, जो मानवीय मूल्य हैं, वो सब नष्ट होने लगते हैं। इसलिए आपने समाज में अगर ध्यान से देखा हो तो हमारे से जो पहली पीढ़ी थी या उससे पहली पीढ़ी थी या जो हमारी पीढ़ी थी, उसमें माँ बाप के प्रति, भाई बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति एक आत्मीयता का भाव था, एक ऐसा भाव था जिसमें प्रेम झलकता था, एक ऐसा भाव था जिसमें एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना झलकती थी। धीरे 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 आदमी स्वयं पर केंद्रित हो गया, मेरा भला होना चाहिए, मेरी उन्नति होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी और अपने बच्चों तक सीमित हो गया है। कहीं कहीं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, देश में भी हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं कि पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं,
और जब उनका झगड़ा कोर्ट में पहुंचता है तो उनके स्टेटमेंट सुनिए जरा। उनके स्टेटमेंट केवल और केवल अपने पे केंद्रित होते हैं। एक सेकंड में भूल जाते हैं ये तेरा पति था या तेरे से कभी प्यार किया था इसने। उनकी भाषा और उनकी जो तर्क हैं वो बहुत कष्ट में होते हैं। अर्थात जब व्यक्ति स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ जाता है, और वो तब जाता है जब उसके हृदय में कृतज्ञता का भाव खत्म हो जाए, जब उसके प्रति आभार का भाव खत्म हो जाए, तब जो है वो स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ जाता है। और जब स्वच्छंदता की तरफ जाता है तो स्नेह खत्म, अहिंसा खत्म, करुणा खत्म, मानवीय मूल्य खत्म, सब खत्म। केवल और केवल पशुवत जीवन जीने का प्रयास वो करता है कि मैं ही हूं और मैं जैसे जीऊंगा, मैं जैसे चाहता हूं वैसे जीऊंगा। इसलिए समाज में अनैतिकता का माहौल बनता जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए, ये एक प्रश्न है आज समाज के सामने। आज ये प्रश्न है सारे शिक्षाविदों के सामने। आज ये प्रश्न है सारे दार्शनिकों के सामने कि पूरे विश्व को स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ जो मनुष्य जा रहा है और केवल अपने लिए जीना चाहता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज के सामने आके खड़ा हो गया है। मैं कुछ उदाहरण देके आपको कुछ समझाना चाहता हूं। कई बार, एक बार मुझे एक मौका मिला कि मैं कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक सेमिनार करने गया था। मुझे इनवाइट किया गया था कि आप बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, हम आपको कुछ चाहते हैं कि आप इन बच्चों को कुछ बता के दें। नौजवान बच्चे, सब 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, सबके चेहरे खिले हुए। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा ऐसे जीवंत व्यक्तियों को मैं क्या बताऊं जीवंत की बात। ये तो स्वयं जीवंत, इतने जीवंत हैं कि फूल की तरह इनके सबके चेहरे खिले हैं। सबके चेहरों पे एक जो आभा होनी चाहिए वो सब कुछ। तो मैंने वैसे ही पूछना शुरू किया कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि 99% बच्चों ने, एक ही बच्चा बचा था उस भीड़ में जिसने कुछ डिफरेंट आंसर दिया, अन्यथा सबने कहा कि हम सर कैरियर के प्रति बहुत चिंतित हैं, कल हमारा भविष्य क्या हो। फिर मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि ये जो खिलखिलाहट थी इनके चेहरे पे जो आभा थी वो बनावटी थी, एक्चुअल नहीं थी। ये तो सब चिंतित, सब परेशान है अंदर से, और कैरियर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए तो ऐसा लगा कि वो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, नैतिकता, अनैतिकता कहीं कुछ नहीं है। बस मेरा कैरियर बढ़िया होना चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए और मैं बेहतर आदमी, सफल आदमी बनना चाहता हूं। तो मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा अच्छा बताइए आप क्या बनना चाहते हैं। बोले सर मैं किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं। किसी ने कहा कि मैं डीएम बनना चाहता हूं। किसी ने कहा कि मैं आईपीएस बनना चाहता हूं। किसी ने कहा कि मैं नेता, सफल नेता बनना चाहता हूं। सर मैं एक बहुत अच्छा उद्योगपति बनना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, बंगले हो। उन सब का आधार तो केवल यही था कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास अच्छा पति हो, मेरे पास अच्छी पत्नी हो, सुंदर पत्नी हो। उन सब का एक ही आधार। मैंने एक ऑफर किया। मैंने कहा जो सीईओ बनना चाहता है मैं आज ही उसे सीईओ बना देता हूं, लेकिन उसे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सर क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने कहा 24 साल। मैंने कहा 24 साल की उम्र उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी जो सीईओ है, क्योंकि उसने मेहनत करके 40 साल की उम्र में वो सीईओ बना है, या 50 साल की उम्र में सीईओ बना है। सीईओ बनते बनते उसे हार्ट की बीमारी हो गई है। सीईओ बनते बनते उसे डायबिटीज हो गई है।
सीईओ बनते बनते उसके घुटने थक गए, बीमार रहता है, सुबह से शाम तक 10 गोलियां अंदर खाता है, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। ये जो 24 साल की उम्र और ये जो उत्साह है, ये उस आदमी को दे दो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना पद, अपनी प्रतिभा, अपनी जो धन संपत्ति सब देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं आपकी तरह नौजवान हो जाऊं। आप 24 साल की जो उम्र है वो उसे दे दो, जो आपके पास जो भी कुछ है वो उसे दे दो, वो सारा कुछ आपको दे देगा। जो इस बात के लिए तैयार हो, जरा अपने हाथ उठाएं। यकीन मानिए एक भी हाथ नहीं उठा। तो हमने कहा अब आप बदला करने को तो तैयार नहीं हो, लेकिन आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, और जो आपके पास है उससे जब संतुष्ट नहीं हो तो आप उसके प्रति आभार भी व्यक्त नहीं कर रहे हो। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर चेहरा दिया, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया, आपके पास अच्छा विद्या है, सब कुछ है, आप उसके लिए आभार व्यक्त नहीं कर रहे। ईश्वर का, माँ बाप का, इस समाज का, स्कूल का, प्रिंसिपल का, शिक्षकों का, सबका आभार व्यक्त नहीं कर रहे हो। आप उस सब कुछ बनने के चक्कर में वो सब भूल गए। इसलिए अगर आपके पास जो है उसका अगर आप आभार व्यक्त करेंगे, आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस जीवन से संतोष नहीं है, आपको उसके प्रति आपके मन में आभार का व्यक्त, कृतज्ञता का भाव नहीं है, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, तो कुछ भी पाना संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको जो दिया है उसके प्रति ये भाव रखना है कि जो ईश्वर आपने मुझे दिया है, हे प्रकृति, हे समष्टि जो तूने मुझे दिया है, हे माता पिता, हे समाज, हे शिक्षक को जो आपने मुझे दिया है, मैं उसका हृदय से कृतज्ञ हूं, मैं हृदय से उसे आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जस्ट एक घटना आपको बता रहा था कि कृतज्ञता का भाव अगर उत्पन्न हो जाए तो हमारे जीवन में जो हमें मिला है उससे हम संतुष्ट होने लगते। संतुष्ट का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हैं। संतुष्ट का अर्थ ये है कि हम उसे संतोषजनक महसूस करते हुए अगली सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब हर सीढ़ी चढ़ेंगे तो हर सीढ़ी पे ईश्वर को धन्यवाद देंगे, समष्टि प्रकृति को, समाज को, शिक्षक को, सारे लोगों को धन्यवाद देंगे, और हमारे लिए ये समष्टि, ये प्रकृति अगली सीढ़ी सजा के रखेगी। अगर ये भाव नहीं है तो अगली सीढ़ी नहीं मिलेगी। यकीन रखना, जीवन में प्रकृति और समष्टि उसी की झोली भरती है जो उसके प्रति आभार व्यक्त करता है, जो अपने से संतुष्ट होता है। आज आपकी जेब में जो कुछ है उसे बांटने में अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर उससे आप संतुष्ट हैं, उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हैं, तो ईश्वर, प्रकृति, समष्टि, समाज सब आपके झोले भरता है। ये हमें शिक्षा में पैदा करना है, हमें ये बच्चों के अंदर मनोभाव पैदा करना है। अगर शिक्षक और हमारी शिक्षा प्रणाली ये मनोभाव उसमें पैदा करने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम एक अगली पीढ़ी को एक सुंदर पीढ़ी बनाने में समर्थ होंगे। इसलिए शिक्षा में कृतज्ञता का भाव पैदा होना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी में कृतज्ञता का भाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में अगर चाहते हो कि वो संवेदनशील रहे सबके प्रति, चाहे वो समष्टि हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो लोग हों जो हमारे लिए अदृश्य रूप से काम करते हैं, उन सबके प्रति आत्मीयता हो, उनके सबके प्रति सम्मान हो, तो हमें शिक्षा में कृतज्ञता का भाव लाना पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब ये भाव शिक्षक में भी उत्पन्न हो जाए। जिस तरह हम समानुभूति में कहते हैं कि समानुभूति तभी संभव है शिक्षक के साथ जब समानुभूतिशील शिक्षक हो जाएगा। जब समानुभूतिशील शिक्षक हो जाएगा तो समानुभूति पैदा कर सकता है अपने बच्चों में। ऐसे ही कृतज्ञता का भाव अगर शिक्षक में पैदा हो गया तो वो अपने विद्यार्थी, अपने शिक्षार्थियों में भी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न कर सकता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं।
एक स्वामी दयानंद हुए हैं, पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं। स्वामी दयानंद हुए और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पूजा करनी है तो प्रकृति के कीजिए, पूजा करनी है तो समष्टि के कीजिए, पूजा करनी है तो पेड़ पौधों की कीजिए, पहाड़ की कीजिए, नदियों की कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। उनका ये दर्शन था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बहुत प्रभाव था। उन्होंने आर्य समाज के नाम से एक संस्था भी स्थापित की, एक संप्रदाय का गठन किया। उसके बहुत सारे लोग मेंबर्स थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां हैं जो खेतीहर जातियां हैं, उनमें उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। जब मूर्ति पूजा के खिलाफ कोई खड़ा हुआ आदमी और लोग उसे फॉलो करने लगे, उसे स्वीकार करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो मंदिरों के पंडित हैं वो तो दुश्मन होने ही थे, वो सब उनके दुश्मन हो गए। और उन्होंने कहा कि ये तो एक कांटा पैदा हो गया है हमारे धंधे में। हमारा जो धंधा था लोगों को मूर्ति पूजा के लिए उत्साहित करना और उनसे दान दक्षिणा प्राप्त करना, उसमें तो ये कांटा पैदा हो गया है। ये व्यक्ति, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। संसार में आज तक यही हुआ है कि जिसने भी संसार में प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ कभी भी कुछ किया या सच्चाई बताने की कोशिश की, तो उसे दुनिया ने मार डाला है। चाहे वो ईसा मसीह हो या गैलीलियो हो या स्वामी दयानंद। बेशक बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया कि ये सही था, लेकिन उस टाइम तो उस समय के वो लोग जो धंधा कर रहे थे, जो पेशा कर रहे थे, जो दुनिया को दिग्भ्रमित करके पैसा लूटने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उसे रास्ते से हटा देते थे। ऐसे ही स्वामी दयानंद के खिलाफ भी ये भावना जागृत हुई उन पंडितों में जो मंदिरों में बैठ के अपना धंधा चला रहे थे कि इस आदमी को तो हटाना पड़ेगा। तो कई बार वो कोशिश की कि अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया, कहीं आमंत्रित कर लिया, उनके खाने में कुछ मिला दिया, लेकिन वो योग क्रिया के द्वारा उस खाने को बाहर फेंक देते थे। जो जहर उन्हें दिया जाता था वो उसे उल्टी करके निकाल देते थे और हर बार अपना जीवन बचा लेते थे। लेकिन इस बार उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कहा अब के नहीं छोड़ेंगे तुझसे। उन्होंने उसके रसोइया को पटाया और उसे कहा कि स्वामी जी के खाने में तू पारा डाल दे, और अगर तेने पारा डाल दिया तो स्वामी जी उसे उलट नहीं पाएंगे, क्योंकि पारे का वजन बहुत ज्यादा होता है और वो आंत में अगर बार चला जाए, एक बार चला जाए तो उसे उलटना बहुत मुश्किल होता है, शरीर उसे नहीं फेंक पाता है। तो रसोइया ने उनके खाने में पारा मिला दिया, और जब पारा मिला दिया तो पारे का असर शुरू हो गया। पारे का ये असर होता है कि वो जाके आंतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो चूहे मारने की दवा है उसमें भी पारे का अंश होता है। चूहा जैसे उसे खाता है उसकी आंतें फट जाती हैं और उसके मुंह से और गुदा से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, डेथ हो जाती है चूहे। स्वामी जी के पारा शरीर में चला गया, उन्हें कष्ट होने लगा। उन्होंने रसोइया को बुलाया कि भाई क्या खिलाया आज तुमने, तो बड़ा कष्ट होने लगा है, कोशिश कर रहा हूं उसे बाहर फेंकने की, भोजन में कुछ गड़बड़ है तो बाहर भी नहीं आ रहा है, लगता है कि यार कुछ आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी आपने। तो उसका मन बदल गया, तो उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया कि वास्तव में तूने तो गलत कर दिया। सज्जन आदमी थे, अच्छे आदमी थे, तेने पारा दे दिया, अब तो लगता है कि बचेंगे नहीं। तो उसने उसे स्वीकार कर लिया कि सर स्वामी जी अब के तो मैंने पारा दे दिया है, अब के तो आप बचोगे नहीं, मेरे से गुनाह हो गया, अपराध हो गया, लेकिन अब दे दिया तो सो दे दिया। कुछ लोगों ने मुझे उसके लिए रिश्वत दी थी, मुझे पैसा दिया था और इसलिए मैंने आपको पारा दिया। स्वामी जी समझ गए अब तो मौत निश्चित। उन्होंने नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने नहीं पूछा कि ये किसने करवाया। उसने कहा कि वो जो खूंटी पे मेरा कुर्ता टंग रहा है उसे जरा लेके आ।
वो कुर्ता लेके आया, उसकी जेब में जो भी पैसे थे वो सब निकाल के स्वामी जी ने उसे रसोइया को दे दिए। बोले एक काम कर, ये पैसे पकड़ और तुरंत यहां से भाग जा। अगर मेरी मृत्यु हो गई या मृत्यु के समय भी लोगों ने ये एहसास कर लिया कि तैने मुझे कुछ दिया है खाने में, उसके कारण मेरी मृत्यु हो रही है, तो लोग तुझे मार दे, कोई नहीं बचा पाएगा। भीड़ का कोई मस्तिष्क नहीं होता है। मैं कितना भी मने करूंगा कि नहीं ये दोषी नहीं है, वो स्वीकारेंगे नहीं, तो ये जान से मार दे। इसलिए बेहतर ये है कि तू पैसे ले और भाग जा, और कहीं दूर भाग जाना। इतने तो लोगों को पता चले, इतने तो तू कहीं दूर निकल जाना 2-4 किलोमीटर, हाथ नहीं आना उनके, हाथ आ गया तो जान से मार देंगे। रसोइया को भी लगा कि बात तो ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अब गुनाह तो तेरे से हो ही गया, तो चला गया। और स्वामी जी का कष्ट बढ़ता रहा, आंतें फटने लगी। लोगों ने पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने पूछा रसोइया कहाँ है, तो स्वामी जी ने ये भी नहीं बताया कि मैंने उसे भगा दिया। उसे ढूंढने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुका था। प्रश्न ये उठता है कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। स्वामी जी ने अपने अंतिम उसमें लिखा है, जो उसके किसी शिष्य ने लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कहा है कि उस रसोइया ने 10 साल तक मुझे भोजन कराया था, 10 साल तक मेरी सेवा की थी। 10 साल का जो कृतज्ञता का भाव था, जो उसका आभार था, वो उसकी एक गलती पर नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए मेरे अंदर ये भाव था कि उसने 10 साल तक अगर मेरी सेवा की है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैंने उसे बचाने का प्रयास किया। तो कृतज्ञता का भाव ऐसा प्रबल होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव ऐसा ही प्रबल होना चाहिए। ईसा मसीह को जब फांसी दी जा रही थी, उसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, तो लोगों ने पूछा कि आप कोई संदेश देना चाहते हो, तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि पहला संदेश तो मैं देना चाहता हूं कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अर्थात उस पूरे समाज के प्रति, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, वहां के राजा के प्रति, सबके प्रति उसका ये भाव था कि इन्हें ज्ञान ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें क्या दंड की और क्या शाप की बात करो। तो कहता है कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो मैं समाज के लिए कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा वो क्या कृतज्ञता, कहाँ की कृतज्ञता, आपको ये फांसी पे चढ़ा रहे हैं, आपकी जान ले रहे हैं, और क्या कृतज्ञता इनके प्रति। बोले नहीं, समष्टि प्रकृति और मेरे बीच जो एक रेखा थी, ईश्वर के और मेरे बीच में जो रेखा थी, उसे मिटाने का काम इन्होंने किया, इसलिए मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूं। इस घटना से, इन बातों से आप समझ सकते हैं कि कृतज्ञता का भाव अगर उत्पन्न हो जाए किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, उस व्यक्ति की सोच बदल जाती है, उस व्यक्ति का अंदर से अंतर मन बदल जाता है। किसी के प्रति कोई कटुता नहीं रख सकता है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रख सकता है। सबके प्रति एक ही भाव है कि इसने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो इसने गलत किया है उसका ये जाने, इसका काम जाने, इसने मेरे लिए जो अच्छा किया है उसके लिए मैं कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना चाहता हूँ। केवल मनुष्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं हो सकता, केवल जीवों के प्रति ही कृतज्ञता का भाव नहीं हो सकता। ये कृतज्ञता का भाव वनस्पति के प्रति भी हो सकता है, वृक्षों के प्रति भी हो सकता है। उसकी भी एक बहुत रोचक घटना है हमारे पास, एक बहुत रोचक घटना है जो भारतवर्ष में घटी। भारतवर्ष में उत्तराखंड में एक जोशीमठ जगह है,
जोशीमठ में करीब 700 हेक्टर स्क्वायर, 680 हेक्टर स्क्वायर जगह पे गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ हम कुछ जंगल को काट के कुछ खेती बाड़ी का बनाना चाहते हैं। इसलिए किसी ठेकेदार को करीब 2500 वृक्ष काटने का ठेका भी दे दिया गया। ये 1974 के करीब बात। 23 जनवरी 1974 को वहां के सारे लोगों ने मिलकर एक आंदोलन किया, एक प्रदर्शन किया और कहा कि ये जो वृक्ष हैं ये वृक्ष नहीं है, हमारा जीवन है, ये प्रकृति है, ये हमें बारिश कराती है, हमें भोजन खिलाती है, हमें फल खिलाती है, हमें बहुत सारे पशु देती है, पशुओं के लिए घास देती है, ये हमारा जीवन है, इसे मत काटो। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना और गवर्नमेंट ने 26 तारीख को उन्हें चमोली में बुला लिया कि आपको जो है, जो सड़क हमने निकाली है उसमें जिसकी जमीन आई है उसमें करीब करीब सारे लोगों की जमीन थी, उन्हें मुआवजा हम देंगे। और उधर तो उन्हें आमंत्रित किया कि हम मुआवजा देंगे और उधर ठेकेदार को कह दिया कि ये सारे पुरुष तो हमारे पास होंगे, तुम जाके वो वृक्ष काटने शुरू कर दो, ऑटोमेटिक मशीन ले जाओ और खटाखट एक ही दिन में निपटा दो 2500। और जब ऐसा हुआ तो वो वृक्ष काटने पहुंच गए। वृक्ष काटने पहुंच गए तो अब पुरुष तो थे नहीं गांव में, पुरुष गांव में नहीं थे, तो किसी बच्चे ने जाके बताया कि कुछ लोग ट्रक लेके आए हैं, कुछ मशीनें लेके आए हैं और बहुत सारे लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ काट रहे हैं। तो वहां की जो महिला थी उनकी एक लीडर थी गोरा देवी। गोरा देवी ने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों को इकट्ठा किया और महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि हम इन्हें रोकेंगे और हम ऐसे रोकेंगे कि एक भी वृक्ष ये काट नहीं पाएंगे। और उन्होंने क्या किया कि वो जाके वृक्षों से लिपट गए कि वृक्ष अगर काटना चाहते हो तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और कोई मनुष्य को काटे ये थोड़ा सा कठिन काम तो, इसलिए जो ठेकेदार के लोग मजदूर थे, जो ठेकेदार थे, वो ये काम नहीं कर सकते थे। वो मनुष्य को काट के पेड़ को नहीं काट सकते थे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ा। और फिर ये चिपको आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। ये चिपको आंदोलन में गोरा देवी ने ये कार्य करके दिखाया कि उन्होंने उस वृक्ष को नहीं कटने दिया। ये कृतज्ञता थी उस प्रकृति के प्रति, उन पेड़ों के प्रति जो उन्हें जीवन देते थे, जिन्हें पशु पालन के लिए देते थे, जिन्हें खेती देते थे। वो सब कुछ जो है वो संभव हुआ और बाद में बहुगुणा जी ने उसे लीड किया। उन्हें पद्मश्री का जब पुरस्कार मिला तो उन्होंने एक ही बात कही थी जो बहुत ध्यान देने योग्य। उसने कहा कि पर्यावरण के लिए जो मुझे जो उपहार दिया जा रहा है, जो पद दिया जा रहा है, जो मेरी इज्जत बढ़ाई जा रही है, वो मुझे नहीं चाहिए। वो जब तक नहीं चाहिए जब तक गवर्नमेंट ये शपथ ना ले कि हम इस तरह के वन काट के उन्हें जंगल को नंगा नहीं करेंगे। मैं जस्ट ये उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता था कि जीवों के प्रति, मनुष्य के प्रति ही कृतज्ञता का भाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये भाव हमारी प्रकृति के प्रति भी जो है पूरा होना चाहिए। मैं लास्ट में अपना एक उदाहरण देते हुए बात खत्म करना चाहूंगा। मैं पहले भी किसी दिन सेशन में शायद बताया था कि मेरे फादर की उम्र 95 वर्ष हुई, कंप्लीटली 95 वर्ष। वो जिस डेट में पैदा हुए उसी डेट में उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने 95 ईयर्स जो है कंप्लीट जीवन जिया। अंतिम समय में मैं उनके पास था तो मैंने एक क्वेश्चन किया उनसे, एक प्रश्न किया। शिक्षक थे वो, एक लंबे समय तक 42 वर्षों तक उन्होंने एक ही गांव में पढ़ाया था। ऐसे शिक्षक थे, एक आदर्श शिक्षक के रूप में थे। पूरा गांव और पूरा इलाका उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्वीकार करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारा इस समाज ने, इस दुनिया ने, इस प्रकृति ने बहुत कुछ हमें दिया है। आज हम जो भी कुछ हैं
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी कुछ है वो सब इन्हीं सब की देन है। इस ऋण से ऋण कैसे हुआ जा सकता, ये क्वेश्चन था मेरे अपने फादर से। तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में आप समाज के ऋण से ऋण होना चाहते हो, उसे आभार प्रकट करना चाहते हो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हो, तो शिक्षा में कुछ ना कुछ जरूर करके जाना। इसलिए मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद शिक्षा का रास्ता चुना। कोई भी व्यक्ति, मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि कृतज्ञता का भाव उम्र के साथ कोई मायने नहीं रख सकता। आप किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में, किसी भी समय संकल्प ले सकते हैं कि मैं कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करूंगा और समाज के लिए कुछ करूंगा, जीवों के लिए करूंगा, प्राणियों के लिए करूंगा, वनस्पति के लिए करूंगा, प्रकृति के लिए करूंगा, समष्टि के लिए करूंगा। ये भाव अगर उत्पन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। व्यक्तित्व बदल जाएगा तो उसके प्रभाव से आपके साथ में जो लोग आएंगे, जो संपर्क में लोग आएंगे, उनका व्यक्तित्व भी बदलेगा। और कृतज्ञता का भाव अगर शिक्षक से लेके विद्यार्थी तक सभी में ये भाव आ जाए कि हमारे लिए जिसने भी जो कुछ किया है उसके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का, एक आभार का भाव अगर उत्पन्न हो जाए, तो निश्चित रूप से ये दुनिया बदल जाएगी। एक ऐसी दुनिया का निर्माण होगा, एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण होगा जिसमें आत्मीयता ही आत्मीयता होगी, अहिंसा ही अहिंसा होगी, प्रेम ही प्रेम होगा, करुणा ही करुणा होगी। मेरी ऐसी सोच है, मेरी ऐसी कल्पना है, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे और कल किसी नए टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे आपके साथ। मैं समझता हूँ कि जिस मनोभाव से और जिस जोशो खरोश से, जिस भाव से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, वो आप तक निश्चित रूप से पहुँचता है। और पहुँचता है तो आपके मन में जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है, आपके मन में क्वेश्चन उठने स्वाभाविक हैं। आपके मन में जो भी जिज्ञासा उठे, जो भी प्रश्न उठे, वो सब आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसका प्रयास करूंगा, उसके समाधान का, उसे बताने का। इस बार नहीं बता पाऊंगा तो अगली बार बताऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा आपका समाधान करने का। और मैं आशा रखता हूं कि जैसा कि मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आप अपने क्वेश्चन बीच बीच में अगर क्वेश्चन मन में आते हैं तो उसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, तो निसंकोच निसंदेह मेरे से पूछ सकता है। मैं प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने बहुत हृदय से ध्यान से मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मेरे जूते लाओ पहले, जाओ। हेलो, नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं देवेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। सर मैं देर से जुड़ पाया आपके सेमिनार में। मैं ये छूट गया मुझसे कि आपने जो पहले मुझे कृतज्ञता के विषय में जो कहानी बताई थी एक साधु के विषय में, वो कौन से साधु थे? कृतज्ञता के साधु की तो बात हमने नहीं की। जो सर महाराज जी ने पारा, अच्छा, स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। जी जी, थैंक यू सर। मैं वो देर से जुड़ पाया तो मैं समझ नहीं पाया कौन थे वो। हाँ, स्वामी दयानंद थे जो आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की, और वो मूर्ति पूजा के बहुत खिलाफ थे। और उनका ये कहना था कि मनुष्य को मूर्ति पूजा कमजोर बनाती है, हमें संकुचित करती है हमारे व्यक्तित्व को, क्योंकि हमारी एक आदत है जो गड़बड़ है। वो आदत ये है कि जितना भी जीवन में हमें क्रेडिट मिलता है, जितनी भी उपलब्धियां मिलती हैं, जितनी भी सफलता मिलती हैं, वो सब हम अपने आराध्य के नाम चढ़ा देते हैं। जो भी हमारा आराध्य है, वो हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन जितनी भी असफलताएं मिलती हैं उसका डिस्क्रेडिट हम अपने नाम ले लेते हैं। ये भावना का खंडन किया स्वामी दयानंद ने। उन्होंने कहा कि सारी उपलब्धियां और ना उपलब्धियां जितनी हैं वो सब हमारे साथ होनी चाहिए,
हम उसका जिम्मेदार होने चाहिए, अन्यथा जो आपका आराध्य है सब कुछ उसके नाम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा हमें कमजोर बनाती है, हमें संकुचित करती है, हमें प्रकृति और समष्टि के समीप नहीं जाने देती, उसे समझने के लिए बाधक है। इसलिए हमें बेहतर है कि हम मूर्ति पूजा ना करें बल्कि प्रकृति पूजा करें। तो स्वामी दयानंद थे जिनका प्रभाव उत्तरी भारत में काफी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी आर्य समाज के नाम से बहुत सारे जगह हैं जो मंदिर के रूप में वो मानते हैं, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उसमें सत्संग होता है। और बहुत सारे खेतीहर जातियां हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उन्हें फॉलो करती हैं, आज भी अच्छे से फॉलो करती हैं। वो स्वामी दयानंद थे। थैंक यू सर। सर आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया जीवन को कैसे हम शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण ढंग से जी सकते हैं, उसके लिए आपके सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे सेशन में जुड़े और आपने ध्यान से हमारी बात सुनी। हमें अच्छा लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हम बताने का प्रयास करते हैं उसे आप अपने जीवन में भी थोड़ा सा आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन में बदलाव दिखाई देगा। जी जी सर, जी बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम सर। खुश रहो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब भी हम कृतज्ञता की बात करते हैं तो क्या अपनी सुरक्षा की भावना को खत्म करना पड़ेगा इसके लिए? क्योंकि जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम असुरक्षित हो जाते हैं दूसरों से। जब हम अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो हम इस चीजों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अहिंसा की बात करते हैं तो लोग अहिंसक हो जाते हैं। प्रेम की बात करते हैं तो लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। तो सर जैसे उदाहरण भी आपने सर दिया, जैसे आपने ईसा मसीह की बात की, दयानंद सरस्वती की बात की, और मैं कृष्ण की बात करना चाहता हूँ। तो जब इन सभी की जो उन्होंने कृतज्ञता की भाव दूसरों के लिए दिखाया तो उन्होंने अपना जीवन को अलग ही तरह से वो गए। तो क्या सर इसमें है क्या कि जब हम कृतज्ञता की भाव दिखाते हैं तो अपने जीवन की सुरक्षा को दांव पे लगा देते हैं? सर इस पे थोड़ा सा मुझे बताइए सर। देखो रमेश, गैलीलियो का नाम आपने सुना है? हाँ सर। उसने कहा कि पृथ्वी घूमती है। उससे पहले ये था कि सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। उसने कहा नहीं, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। लोगों ने उसे फांसी चढ़ा दिया, क्योंकि ईसाई धर्म में ये एक सिद्धांत है कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। उन्होंने ये सोचा कि आज गैलीलियो ये बात कह रहा है कि पृथ्वी घूमती है, ये एक सिद्धांत पे चोट कर रहा है ईसाइयों के, कल ये सारे सिद्धांतों पे चोट करेगा, इसलिए इसे फांसी चढ़ा दो। अब गैलीलियो के सामने दो ही विकल्प थे, या तो उस सच्चाई पर डटा रहे जो उसका अनुभव है, जो उसका वैज्ञानिक गणित है, जो उसका अध्ययन है, उस सब के आधार पे जो उसने सत्यापित किया, या तो उसे पे टिका रहे, अन्यथा देश छोड़ के भाग जाए, जान बच सकती थी। तो ऐसी भी क्या सुरक्षा जिसमें आप अपना आत्मसम्मान, अपना ज्ञान और अपना अनुभव सब बेच दो, सब खत्म कर दो। जहां तक सुरक्षित और असुरक्षित का मसला है, वो जीवन किस लिए है? जीवन इसलिए है कि हम जितने दिन जीवित रहें हम ऐसे बिंदास और जीवंत जिए। किसी ने मेरे से, जब मैं सबसे पहला सेशन मैंने लिया था जीवन मूल्य, तो किसी ने मेरे से पूछा था कि जीवन क्या है, तो मैंने एक ही आंसर दिया था कि जीवन का अर्थ है जीवंत रहना। हम प्रतिदिन जिंदा रहें, हम खुश रहें, मुस्कुराते हुए रहें। और कृष्ण की वो बात याद रखना कि अर्जुन से वो कहते हैं कि जिन्हें तुम मारने की बात कर रहा है तो सब मरे पड़े, तू बिना बात क्रेडिट ले रहा है कि ये मैं इन्हें मार दूंगा। कहाँ मार देगा, ये तो सब मरे ही पड़े हैं, तो निश्चित मरे पड़े हैं सब। तुझे तो एक आधार बनना है, केवल एक कारण बनना है। इसलिए सुरक्षित और असुरक्षित की जो बात आपने कही रमेश, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप कहो कि हम अहिंसक बन जाएं तो लोग हिंसक बन जाते हैं।
अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी शक्ति थी, गांधी को मारा क्यों नहीं एक व्यक्ति को? 1.5 हड्डी 1.5 पसली का आदमी, एक लंगोटी बांधे हुए गांधी ने पूरा प्रशासन हिला दिया। वो अहिंसक था, उस पर हिंसक क्यों नहीं हुई गवर्नमेंट? या दूसरे भी कुछ विरोधी होंगे ना, उनके देश में भी होंगे कुछ नवयुवक थे जो समझते थे कि इस आधार पे कभी भी नहीं मिलेगा शासन, हमारे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, वो भी उन्हें मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? तो जो सुरक्षा है, सुरक्षा की भावना है, ये काल्पनिक है। और अगर असुरक्षित है भी तो ये समझो कि इतना ही जीवन था, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप प्रेम अगर करते हैं, नाटक नहीं करते, वास्तव में प्रेम करते हो, तो प्रेम मिलेगा। हाँ, आप अगर नाटक करते हो प्रेम का, तो फिर तो अगले से भी नाटक ही मिलेगा, फिर तो गड़बड़ मिलेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। वैसे तो एक पूरा सेशन है हमारा समर्पण, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ी सा बता देना चाहता हूं। जब भी कभी भी आप पूर्ण समर्पण के साथ किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप ही आप होते हो, वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपका अगर पूर्ण समर्पण नहीं है, समर्पण का केवल नाटक है, तो फिर वही वो होता है, तुम खत्म हो जाते हो। इसलिए चाहे वो प्रेम हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो कृतज्ञता हो, कुछ भी है, अगर वो आपके सच्चे मन से है, तो दूसरे में इतनी ताकत नहीं है। प्रकृति और समष्टि उसे उतनी ताकत नहीं देती कि वो आपका अनहित कर सके, उसे हित करना ही पड़ेगा, उसे स्वयं को आपके अनुसार बदलना ही होगा। ये सदैव याद रखना, और ये सदैव होगा, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बांट रहा हूं आपसे। इसलिए असुरक्षा की भावना आपके मन में गलत है। अगर असुरक्षा की भावना है भी, तो ये बात सोच के खत्म कर लेना कि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाएगा ही, और समय से ही जाएगा, समय से पहले नहीं जाएगा। इसलिए कोई आपका अनित नहीं कर सकता है। एक हमारे हिंदू पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार यमराज जो है वो इंद्र से मिलने गए। गरुड़ पहरे पे था, एक चिड़िया के साथ बैठा था। उसने गरुड़ को देखा, प्रणाम किया, और फिर उस चिड़िया की तरफ बड़े विस्मय से देखा, एक आश्चर्य से देखा उसकी तरफ, और वो अंदर चले गए। जब मिल के आए, जब मिलने अंदर चले गए, तो गरुड़ ने कहा कि यार यमराज तुझे बड़े ऐसी रहस्यमय दृष्टि से देख रहे थे कि लग रहा है तेरी मौत आ गई है। तो चिड़िया ने कहा तुम मैं क्या करूं? बोले तुम मेरी पीठ पे बैठ, इतने ही अंदर मिल के आएगा, मैं तुझे कई किलोमीटर दूर छोड़ाऊंगा, किसी ऐसी जगह जहां यमराज पहुंच नहीं सकता है। उसने कहा ठीक है। वो चिड़िया उसके पंखों के ऊपर बैठ गई और उससे तेज गति से उड़ा, उसे 2-4-5 किलोमीटर दूर छोड़ा है कि वहां तो नजर पड़ेगी नहीं यमराज की। यमराज जब निकले मिलके, तो उन्होंने गरुड़ से पूछा वो चिड़िया कहाँ चली गई? बोले सब आप ऐसे मुस्कुराए इसकी तरफ कि वो बहुत भय में आ गई, और जब भय में आ गई तो उसने मेरे से प्राण रक्षा की बात की, तो मैंने उसे अपनी पंखों पे बैठाया और वहां बहुत दूर एक गुफा में छोड़ आया हूं, वहां आपकी नजर भी नहीं जाएगी। बोले मैं यही तो कह रहा था कि इसकी मौत तो उस गुफा में थी और एक बाज के हाथों थी, तो एक सांप के हाथों थी। एक सांप इसे अपना भक्षण बनाने वाला था। ये यहाँ क्या कर रही है इतनी दूर बैठे हुए? यही तो मैं सोच रहा था, यही तो रहस्यमय दृष्टि से देख रहा था। और उस चिड़िया को सांप ने खा लिया। तो मैं जस्ट, ये कथा हो सकती है, इसका कोई सार नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी बात स्थापित करने के लिए उसका सहारा केवल मात्र ले रहा हूं। मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता हूं। तो इसलिए रमेश, इनफैक्ट शरीर के प्रति ये भाव रखना चाहिए कि वो नश्वर है और वो समय से ही नष्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए असुरक्षा की भावना नहीं पैदा करनी।
सर एक क्वेश्चन आया है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, बोलिए। ये बाबू है, ये पूछना चाहते हैं सर प्रेम क्या है और प्रेम क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? प्रेम क्या है, इस पे तो हमने पूरी चर्चा की थी कल कि प्रेम दो तरह का होता है। एक सामाजिक प्रेम है जिसे हम मोह कहते हैं, जो अपने बेटों, पति पत्नी, रिश्तेदार, माँ बाप सबके साथ हम, क्योंकि उनके साथ अपेक्षा रखते हैं, कुछ ना कुछ हम अपेक्षा रखते हैं, इसलिए उसे सामाजिक प्रेम कहते हैं या लौकिक प्रेम कहते हैं। एक अलौकिक प्रेम है जो ईश्वरीय प्रेम है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। किसी पौधे को अगर आप पानी दे रहे हैं रोज, तो उसके खिलते हुए फूल को देख के खुश हो जाते हैं, उसे कोई आशा नहीं रखते हैं। ऐसे ही हाँ, एक हमने उदाहरण दिया था कि इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जो अलौकिक प्रेम करता है अपने विद्यार्थी से। अपने विद्यार्थी से वो ऐसा प्रेम करता है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात देने का भाव ही प्रेम है। अगर आप में ये उत्पन्न हो जाए कि मुझे, मेरे पास जो है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो अनुभव है, चाहे वो पैसा है, जो भी कुछ है, उसमें देने का भाव अगर उत्पन्न हो जाए कि मुझे देना ही है, तो आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। यही प्रेम है। दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना, उसे खुश देखना, उसे प्रसन्न देखना, उसके लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसे प्रेम का नाम देते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। आप मेरी बात से पता नहीं संतुष्ट हुए या नहीं हुए, पर एक्चुअल में तो प्रेम यही है। हमारा समय हो गया है, तो सामने से इशारा आ रहा है कि सर खत्म हो गया है समय आपका। तो मैं आखिर में सभी लोगों को जो आज हमारे साथ जुड़े थे, उन्हें हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें सुना, और निश्चित रूप से जो हम बताने का प्रयास करते हैं वो हमारे अनुभव और अध्ययन और हमारे दर्शन का एक हिस्सा है। हम इस आशा के साथ कि हम जो भी बताने का प्रयास करते हैं आप उसे सुनेंगे ही नहीं, उसे गुनेंगे भी, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन शैली को बदलने का प्रयास करेंगे। तभी हमारा ये सब कुछ सेशन लेना सार्थक होगा। तभी जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी कल्पना है, जो हमारी लक्ष्य है, उसे प्राप्ति में आप ही सहायक बन सकते हो। मैं आशा रखता हूं कि आप जो भी सुनेंगे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं अंत में एक बार आपका सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब हमारे सेशन में आते हैं, हमें सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार।